बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। भारत में मॉरिशस के राजदूत हेमंत दवाल दिलम अपनी पत्नी भारती दिलम के संग 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। रविवार को मध्य कोलकाता के एक होटल में धनवंतरी फार्मेसी ग्रुप की 40वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक मिलन समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में धनवंतरी फार्मेसी ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र खंडेलवाल का पूरा परिवार, मॉर्निंग वॉकर साथियों और मित्रों का जमघट रहा। राजस्थान सरकार के सूचना व जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सूचना केंद्र कोलकाता के सहायक निदेशक हिंगलाज दान रत्नू ने साफा और दुपट्टा ओढ़ाकर और राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी पहनाकर राजदूत हेमंत दवाल दिलम का भव्य स्वागत किया। बंगाल अपडेट से एक विशेष बातचीत में हेमंत दवाल दिलम ने कहा कि भारत और मॉरिशस के संबंध समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। कलकत्ता और मॉरिशस में हमें पता है कि भारत चार्टर ऑफ कॉमर्स तो 125 साल पहले सेटअप हुआ था। तो हम चाहते थे कि और उसमें जो पावरफुल मेंबर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, कि मॉरिशस को अपना डेस्टिनेशन चॉइस करें। चॉइस सिर्फ नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट और टूरिज़्म हो सके। और हम बहुत अगले हफ्ता देखेंगे कि एक रोड शो भी हो कलकत्ता में, क्योंकि जितना इंटरेस्ट हमें मिला इस एरिया से, तो लगता है हमें बहुत लोग मॉरिशस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं धनवंतरी फार्मेसी ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र खंडेलवाल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि ग्रुप की 40वीं वर्षगांठ पर उनकी ओर से 40 बच्चियों को ग्रेजुएट बनाने का संकल्प लिया गया है। यानी उन बच्चियों की पढ़ाई का पूरा खर्च धनवंतरी फार्मेसी ग्रुप उठाएगा। देखिए, एक तो कल जो किताब आई है उस पर उसका सारा का सारा पैसा करीबन 3-4 लाख रुपए जो है वो कैंसर से पीड़ित बच्चों का ट्रीटमेंट हो रहा है NRS हॉस्पिटल में, PG अस्पताल में। वहाँ पर ये पैसा वहाँ चला जाएगा पूरा का पूरा। जितनी किताबें बिकेंगी आज और चाहे आने वाले दिनों में, सारा पैसा वहीं जाने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, धनवंतरी जो है सुकन्या के नाम से जो गर्ल चाइल्ड जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन के लिए क्लास 8, 9, 10, 11 के वो सपोर्ट करते हैं। भाई उनके फीस की है, उनके बुक्स हैं, उनके एग्ज़ाम फीस वगैरह है, हम लोग देते हैं। आज वर्षों से कर रहे हैं ना, 15 साल से कर रहे हैं। तो वो हमारा एक स्पेशल कार्यक्रम है। तो इस बार जो हमने ये विचार किया है कि 40 बच्चियों को हम ग्रेजुएशन तक करवा के और फिर उनको हम अपने धनवंतरी में भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। वो इतना सक्षम हो जाएंगे कि अपना काम भी कमा खा सकते हैं। एक स्पेशल कार्यक्रम हमने ये 40 वर्ष की पूर्णता पर ले। हम अपने दर्शकों को इस बात से अवगत करा दें कि भारत में मॉरिशस के राजदूत हेमंत दवाल दिलम मॉरिशस के ही एक आश्रम के स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के शिष्य हैं और स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के पौत्र हैं राजस्थान सूचना केंद्र कोलकाता के सहायक निदेशक हिंगलाज दान रत्नू। यह भी बता दें कि मॉरिशस सरकार स्वामी कृष्णानंद सरस्वती पर डाक टिकट भी जारी कर चुकी है। खुद को गर्वित महसूस करते हुए हिंगलाज दान रत्नू ने बताया कि उनके परिवार के साथ मॉरिशस के राजदूत का वर्षों पुराना संबंध रहा है। हमारा मॉरिशस के साथ में बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा स्वामी कृष्णानंद जी मॉरिशस के राष्ट्र संत थे। उस देश के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि भारत में वर्तमान में जो मॉरिशस के राजदूत हैं, ये भी उनके परम शिष्यों में से एक रहे। फर्स्ट 40 ऐसा कहावत है मॉरिशस में, फर्स्ट 40 जो शिष्य थे उनमें से एक है, जिनमें प्रवीण जगन्नाथ साहब है, जिनमें प्रवीण जगन्नाथ साहब के पिताजी जो देवलोक हो गए श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ साहब, शिवसागर राम गुलाम जी उनके मित्र थे। ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है। स्वामी कृष्णानंद जी मेरे दादा थे और मॉरिशस ही उनका कर्मस्थली रहा है। प्रवासी भारतीयों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक रिश्ता हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे अध्यात्म का हो,
चाहे व्यापारिक हो, क्योंकि स्वामी कृष्णानंद जी स्वयं राज परिवार से निकले हुए थे और उन दिनों में वो बहुत एजुकेटेड थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, राजाओं के सलाहकार रहे हैं, एडीसी रहे हैं और उनका बड़ा अवदान रहा है मॉरिशस के लिए। मॉरिशस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट पर दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में एक द्वीपीय देश है। इस देश की खूबसूरती दुनिया भर में प्रचलित है। प्राकृतिक छटा बिखेरता मॉरिशस और भारत ने 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।